डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है साझेदारी का पुनर्गठन, नए साझेदार का प्रवेश। इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसके थ्योरी सेक्शन को नहीं पढ़ा है तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नए साझेदार का प्रवेश क्या होता है। तो जब जो है नए साझेदार को, नए व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नए साझेदार का प्रवेश कहते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़नी है कि त्याग अनुपात, ख्याति, पुनर्मूल्यांकन, ये सब क्या होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। नए साझेदार का जब प्रवेश होता है इसके संबंध में भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, हम सीधा चलेंगे किसमें, क्वेश्चन में जाने से पहले हमको ये चीज़ों को समझनी पड़ेगी। क्या होता है, जब भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो वहाँ पर जो है हमारा जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को कैसे बनाना है इसको हमको देखना है। तो सबसे पहले हम नए लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना करते हैं। तो नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होता है और त्याग अनुपात क्या होता है, इसके बारे में हमको जानना है। तो जब भी कोई नया साझेदार जो है फर्म में प्रवेश लेता है तो यहाँ पर लिखा है वह अपने भाग के लाभ का अंश, वह अपने भाग के लाभ का अंश वर्तमान साझेदारों से प्राप्त करते हैं। मतलब पुराने जो साझेदार पहले से जो रहते हैं फर्म में, उनसे जो है लाभ के भाग का अंश जो है, अपने लाभ के भाग का अंश, नया साझेदार अपने लाभ के भाग का अंश वर्तमान साझेदारों से, मतलब जो और पहले जो साझेदार हैं उन साझेदारों से प्राप्त करता है। इसके फलस्वरूप नई फर्म के लाभ विभाजन अनुपात का निर्णय नए साझेदार एवं वर्तमान साझेदारों के बीच आपस में लिया जाता है। अब उसको कैसे बांटना है लाभ विभाजन को, उसके लिए जो है नया साझेदार और जो वर्तमान में जो साझेदार हैं उनके बीच आपस में निर्णय होता है। और नया साझेदार भविष्य में अपने लाभों का अधिग्रहण या तो एक से या अधिक वर्तमान साझेदारों से कर सकता है। मतलब जो भी उसको लाभ प्राप्त होगा उसको या तो एक के लाभ में से दिया जाएगा या फिर सभी साझेदार मिल करके जो है जो नया साझेदार है उसको लाभ में हिस्सा देंगे। ठीक है, विद्यमान साझेदार मतलब पुराने साझेदार अपने लाभ के भाग का त्याग नए साझेदार के पक्ष में करते हैं। नए लाभ, जैसे दो लोग थे तो पहले जो भी लाभ होता था वो दोनों में बंटता था। अब मान लीजिए 3 लोग हो गए हैं तो जो भी लाभ होगा क्या होगा, वो 3 लोगों में बटेगा। ठीक है, तो 3 लोगों में बटेगा। तो पहले 2 लोग थे तो 2 लोगों को मिलता था, अब 3 लोग हैं तो जो दोनों लोग हैं वो अपना अपना थोड़ा थोड़ा भाग किसको देंगे, तीसरे व्यक्ति को देंगे, तब ना उसको लाभ प्राप्त होगा। तो दोनों व्यक्ति जो है जो पुराने हैं उन लोग क्या कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति को अपने हिस्से का कुछ भाग तीसरे व्यक्ति को प्रदान कर रहे हैं। तो वो अपने लाभ के भाग का कुछ भाग त्याग कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, त्याग कहते हैं। ठीक है, मतलब दे रहे हैं, इसी को त्याग बोलते हैं। अतः नए लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना करना आवश्यक हो जाता है। त्याग अनुपात, तो यहाँ पर सीधा समझिए कि नए साझेदार के प्रवेश के समय वर्तमान साझेदार नए साझेदार के पक्ष में अपने भाग का कुछ भाग समर्पण करते हैं। वह अनुपात जिसमें वह अपने लाभ के भाग का नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं, त्याग अनुपात कहलाता है। नए साझेदार द्वारा वर्तमान साझेदार के लाभ का भाग लेने के लिए क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है, जो कि नए साझेदार के पक्ष में समर्पण करते हैं। अच्छा, त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, और नया अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। त्याग अनुपात बराबर पुराना माइनस नया, और नया अनुपात बराबर पुराना माइनस त्याग अनुपात। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात एवं त्याग अनुपात की गणना की स्थितियां, ठीक है, जब केवल नए साझेदार का लाभ का भाग दिया गया हो। अब इसको हम यहाँ से समझेंगे। जैसे दीपक एवं विवेक साझेदार हैं, दीपक और विवेक साझेदार हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात एवं त्याग अनुपात की गणना करना है हमको इसमें, है ना। दीपक और विवेक साझेदार हैं। लाभ का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। कितने अनुपात में करते हैं, 3:2। मतलब इनका दीपक का 3 और विवेक का 2 अनुपात। वे लाभ में 1/5 भाग, लाभ में 1/5 भाग के लिए साझेदार अंशु को प्रवेश देते हैं। किसको प्रवेश देते हैं, आंशु को प्रवेश देते हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात एवं त्याग अनुपात की गणना कीजिए। ठीक है,
तो इसमें हमको क्या करना है, इसको विशेष ध्यान देना है। पहले तो हमको देखना है कि दीपक और विवेक कितने अनुपात में हैं, 3:2 के अनुपात में पहले साझेदार हैं। ये लाभ विभाजन करते हैं इसी अनुपात में। वे लाभ में से 1/5 भाग, जो भी लाभ है उसका 1/5 भाग नए साझेदार आशु को प्रवेश देते हैं। मतलब जो भी लाभ होगा उसमें 1/5 भाग किसको मिलेगा, आशु को मिलेगा। तो नए लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना कीजिए। तो ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना है, ये देखिए क्या लिखा है, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। तो नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कैसे करेंगे, तो माना कि फर्म का कुल लाभ 1 है, कितना है, 1 है। तो नए साझेदार का भाग, तो नए साझेदार का भाग प्रश्न में दिया है, कितना दिया, 1/5 दिया है। जो नया साझेदार आ रहा है आशु, उसका भाग कितना दिया है, 1/5 यहाँ पर दिया हुआ है, 1/5 भाग। ठीक है, कौन, ये लिखा है देखो, 1 लाभ में किसको, 1/5 भाग के लिए, 1/5 भाग के लिए आशु को प्रवेश देते हैं। तो आशु नया साझेदार हो गया, तो नया साझेदार का भाग 1/5। अब शेष भाग, तो शेष भाग मतलब इस एक, माना कि फर्म का कुल लाभ कितना, माने 1। अब 1 में से 1/5 भाग किसको दे दिए, हमने नया साझेदार आशु को दे दिया। तो शेष भाग मतलब 1 - 1/5 कर देंगे, 1 - 1/5 मतलब एक भाग में, पूरा संपूर्ण भाग में 1/5 भाग को माइनस कर दिए। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस ये 5 का 5 ही रहेगा। देखिए 1 है मतलब यहाँ पे 1/1 है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1 है मतलब 1/1 है, लेकिन 1 का नीचे में 1 का वैल्यू नहीं है कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे अगर लघुत्तम समापवर्तक दोनों का लेंगे तो भी उतना ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। तो आप ऐसे ही ध्यान दीजिए कि 1 से 1/5 करना है करके। अब 5 का गुणा 1 से करिए, 5 × 1 = 5, तो यहाँ पर 5 हो गया। अब माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दिए। अब और ये जो 1 है तो 1 यहीं पर रहेगा, 5 × 5 - 1/5 बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 हो गया। ठीक है, 5 में 1 गया तो 4 बचा, 5 का 5 ही उतार दिया। उसी प्रकार तो ये जो 4/5 भाग है, ये 4/5 भाग है, वो जो है शेष भाग है। मतलब 1/5 भाग को घटाने के बाद 4/5 भाग जो है हिस्सा, इसमें दीपक का भी रहेगा और विवेक का भी रहेगा। तो दीपक का नया भाग निकालना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर देखिए दीपक का नया भाग, तो नया भाग मतलब क्या बोल रहा है, नया भाग को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको निकालना पड़ेगा किससे, इस 4/5 से। मतलब जो बचा, कितना बचा, 4/5 भाग बचा। अब इस 4/5 का अनुपात निकालेंगे जो बचा है, तो 3:2। कितना बचा है, 3:2। तो 3 क्या हो जाएगा, 3/5 यहाँ पर दिया है ना अनुपात, ये देखिए, ये 3 लाभ विभाजन पर 3:2 है। अब चूंकि हमने 1/5 भाग के लिए आशु को साझेदार बनाया, तो एक भाग में मतलब संपूर्ण भाग में से हमने 1/5 भाग के लिए आशु को, तो बचा क्या, 4/5 भाग बचा। अब 4/5 का 3/5 भाग, 3/5 कहाँ से आया, तो 3:2 जो रेशियो है उसी से। तो 3:2 को अगर लिखेंगे तो 3/5 लिख सकते हैं। दीपक का 3:2 मतलब 3/5, ये वाला 3/5 हो जाएगा दीपक का, और 2/5 विवेक का हो जाएगा। तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि 4/5 का 3/5 भाग बराबर, देखिए इसे यहाँ पर जब का शब्द दिया रहेगा तो याद रखना है आपको, ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का गुणा होता है। तो 4 × 3 = 12 और 5 × 5 = 25। अच्छा, का मतलब गुणा होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा का सिंबल है। का के जगह में गुणा का भी सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन का शब्द को उपयोग करना है हमको। तो 4/5 भाग जो बचा है उसका 3/5 भाग कौन पाएगा, दीपक पाएगा। तो इसलिए इसका क्या हो गया, 12/25। 4 × 3 = 12 और 5 × 5 = 25। विवेक का नया भाग कैसे निकलेगा, तो वो उसी 4/5 भाग का 2/5 भाग हमको निकालना है। तो 4/5 भाग का 2/5 भाग मतलब 4 दूने 8 और 5 × 5 = 25। इस प्रकार से निकल गया। और आशु का भाग कितना है, तो आशु का भाग हमने यहाँ पे देखा है 1/5। तो इस 1/5 में हम ऐसी संख्या का गुणा कर देंगे जो कि अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। ठीक है, ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जिससे हमारा ये, जैसे यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, तो हमारा जो ये 5 है ये 25 हो जाए। तो हमने यहाँ पे देखिए 5 का गुणा किया नीचे में, तो 5 × 5 = 25 हो गया। अब जब नीचे में 5 का गुणा करेंगे तो हम उसी संख्या को ऊपर में भी गुणा करेंगे। ठीक है,
बराबर करने के लिए ये जो बटा बटा है ना नीचे में 25-25, तो इसके नीचे में भी, इसके भी नीचे में मतलब 1/5 है, इसको भी नीचे में 25 करने के लिए हमने क्या कर दिया, ऊपर में 5 का गुणा और नीचे में 5 का, तो 5 एक कम 5 और 5 पछे 25। तो देखिए सबका बटे में बराबर बराबर है 25-25-25, मतलब ये ठीक है। अतः नया लाभ विभाजन अनुपात क्या हो गया, ऊपर को लेंगे 12:8:5, ठीक है, 12:8:5। इसी को अगर आप जोड़ोगे 12, 8 और 5 को तो कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब 25 भाग में से 12 भाग दीपक का, 25 भाग में से 8 भाग विवेक का और आंसू का 5 भाग, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या निकल गया, नया लाभ विभाजन अनुपात निकल गया, ठीक। अब देखिए दूसरा में त्याग अनुपात बोला है, तो त्याग अनुपात का भी फार्मूला मैंने बताया है पुस्तक में से। त्याग अनुपात का फार्मूला है, देखिए पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पुराना अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए दीपक और विवेक का पुराना अनुपात क्या दिया है, 3:2 है, मतलब 3/5 और 2/5 लिख सकते हैं इसको, ठीक। अब नया अनुपात निकल गया, यहाँ से आ गया देखिए ये 12:8:5, लेकिन हमको त्याग किसने किया, तो जो पुराने साझेदार हैं उन्होंने त्याग किया, ठीक है, क्योंकि लाभ का हिस्सा कौन देगा, ये दीपक और विवेक पुराने हैं, तो ये अपने अपने हिस्से में से कुछ भाग किसको दे रहे हैं, आंसू को देंगे। तो हमको जब निकालना पड़ेगा तो दीपक और विवेक का ही त्याग को निकालना है। तो त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, फार्मूला को तो दीपक का पुराना अनुपात और विवेक का पुराना अनुपात, तो दीपक का 3/5 और विवेक का 2/5, ये पुराना हो गया। नया कहाँ से निकला, तो देखो नया अनुपात यहाँ पर से देख लो 12/25 और विवेक का 8/25 हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, पुराना में से नया को, तो 3/5 माइनस 12/25, तो 3/5 माइनस 12/25 कर दिए, दीपक कह दे, ठीक है। तो 3/5 माइनस 12/25, तो यहाँ पर क्या होगा 25 और 5, इन 25 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ता है। लघुत्तम समापवर्तक आज ही कमेंट आया है, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तो देख लीजिए, मैं आज आपको एक लघुत्तम समापवर्तक निकाल के बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए 5 और 25 है, तो 5 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक कैसे आएगा, तो जो भी संख्या आपको दिया रहेगा उस संख्या को आपको यहाँ पे लिख लेना है 5 और 25 इस प्रकार से, और इसको क्या करना है, भाग देना है। तो सबसे पहले छोटे से छोटे संख्या से भाग देते आओ, तो 5 से भाग देंगे, 5 से ही जाएगा, तो 5 एक कम 5 और 5 पछे 25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। अब फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 एक है, तो एक का कुछ नहीं होगा, 5 पछे 5 एक कम 5, मतलब यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, तो एक का भाग दोगे तो एक ही आते रहेगा, अतः इसका कोई वैल्यू नहीं रहता एक का, ठीक है। आपको जो ये संख्या मिली तो क्या मिली, 5 और 5, तो इसको हमको गुणा करना है, 5 गुणित 5 बराबर क्या हो गया, 5 पछे 25, अतः हमारा लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया, लघुत्तम समापवर्तक आ गया 25। यहाँ पे लिखे हैं 25। अब 25 को क्या करेंगे, ये जो 25 है इस 25 को भाग देंगे, ये पहले वाला जो बटे है ना पुराना अनुपात का 3/5, उसके नीचे हर से भाग देंगे 25 को भाग देंगे, तो 25 भागित करिए, 25 को भाग देना आप गणित में सीखे होंगे, 25 को भाग देना है, ऐसे करके भाग देते हैं, 5 पछे 25, यहाँ पे भागफल कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस 5 का गुणा किससे करेंगे, इस 5 का जो गुणा है 25 को भाग देना, 5 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे, तो 5 या 15, यहाँ पर देखिए 15 आया। उसी प्रकार 25 का 25 को भाग देंगे तो 25 एक कम 1 आया, 1 का गुणा ऊपर वाले से करें तो 1 12 12, तो 15 में माइनस कर देंगे 12 को, तो कितना बचा 3, और नीचे 25 है तो 25 उतार दिए, क्लियर है। उसी प्रकार विवेक का भी किए, 5 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक 25 आया। अब इस हर का भाग देंगे इस हर को, मतलब ये जो लघुत्तम समापवर्तक निकाले हैं उसको, तो 5 पछे मतलब 5 आ गए यहाँ पे। अब 5 का गुणा करेंगे ऊपर वाले से, तो 5 दूने 10, मतलब हम हर का भाग देते हैं इस हर को, और हम जो भी भागफल आता है उसका गुणा ऊपर अंश से करते हैं। फिर यहाँ पे 25 का 25 से भाग देंगे तो 25 एक कम आएगा, 1 का ऊपर वाले से गुणा करो तो 1 अट्ठे 8, मतलब 10 माइनस 8 बटे 25, मतलब 2/25 हो जाएगा। 10 में 8 गया 2 और 25 का 25, तो अतः त्याग अनुपात क्या हो गया, तो ये देखिए त्याग अनुपात 3 और ये 2, तो 3:2 इसका क्या है, त्याग अनुपात है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है निकालना है त्याग अनुपात अगर बोला है। और
अगर लाभ हानि अनुपात की गणना करने के लिए बोला है तो ये दोनों काम को आपको करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 से समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनेगा, और इसी को उदाहरण के प्रश्नों के समान ही उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये लिखा है, जब क्रियात्मक प्रश्न है, जब केवल नए साझेदार का लाभ का भाग दिया गया हो अथवा जब पुराने साझेदार अपना अनुपात पूर्ववत रखना चाहे। यहाँ पे देखिए ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। भावी अनुपात ज्ञात कीजिए यदि वे सी को, पहला कंडीशन में दिया, यदि वे सी को 1/5 भाग के लिए सम्मिलित करते हैं। तो पहले कंडीशन को पहले बनाएंगे, फिर दूसरा कंडीशन लिखा है कि यदि वे सी को 1/4 भाग के लिए सम्मिलित करते हैं। तो 2 कंडीशन दिया है और वो दोनों जो है उसी उदाहरण के प्रश्न को जो ऐसे बनाए हैं अभी, उसी प्रकार से इसको भी बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम ये पहला नंबर का क्वेश्चन क्या लिखें, यदि सी को 1/5 भाग के लिए साझेदारी में सम्मिलित किया जाता है तो प्रश्नानुसार देखिए ए और बी का कितना दिया है, 3:5। 3:5 दिया है। तो यहाँ पर हम क्या कर दे, ए और बी का 3:5 बोलता हूँ, 3:2 है। तो 3 है ना, 3:2 कर दिए। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 3/5। कैसे, क्योंकि ए का हिस्सा 3 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो नीचे में हर में क्या आ जाएगा, 5। तो 3/5। बी का हिस्सा 2 है, ये 2 है क्योंकि बाद में है, इसलिए तो 2/5, यहाँ पे 2/5 हो गया। अब नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना हमको करनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे उदाहरण का भी पढ़े हैं वैसे माना कि फर्म का कुल भाग 1 है। कुल भाग कितना है, 1 है। और नया साझेदार जो बना रहे हैं सी को, सी जो बना रहे हैं नया साझेदार का भाग 1/5 भाग के लिए यहाँ पे प्रवेश की बात किया गया है। ठीक, तो 1/5 भाग के लिए उसको साझेदार बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, शेष भाग निकाल लेंगे। तो इस एक भाग में 1/5 भाग को घटाएंगे। तो एक भाग में 1/5 भाग को घटा दिए तो कितना आ गया, तो यहाँ पे 5 एक कम 5, अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और 1 है तो यहाँ पे 1 कर दिए, 5 कर दिए। यहाँ पे 5 है, 5 कर दिए। तो अब 5 में 1 गया तो कितना, 4/5 हो गया। ठीक है, शेष भाग निकल गया। अब यहाँ पर क्या, तो ए का नया भाग निकालना पड़ेगा। ये 4/5 भाग जो निकला शेष भाग, मतलब 1/5 भाग को घटाने के बाद जो बचा वो 4/5 भाग बचा। यही 4/5 भाग को हम बांटेंगे। इस 4/5 भाग से हमको ए का और बी का नया भाग ज्ञात करना है। तो ए का नया भाग करके लिख देंगे इस 4/5 भाग का 3/5 भाग। 3/5 कहाँ से, तो ये देखिए ए का 3/5 है ना, तो इस 3/5 से गुणा करेंगे क्योंकि इतना ही भाग पाएगा ये, अभी 2/5 पाएगा तो बचा है उसमें से पाएगा। बचा कितना है, 4/5, क्योंकि 1/5 तो दे दिए सी को, तब बचा क्या, 4/5। तो 4/5 का फिर 3/5 भाग मिलेगा उसको। ठीक है, उसी प्रकार बी को भी 2/5 भाग मिलेगा। किसका, तो ये 4/5 का। तो जो 4/5 है उसका का 3/5 भाग हमको निकालना है। तो देखिए का शब्द दिया है तो हम ऊपर वाले से गुणा, नीचे का नीचे वाले से, 4 तिया 12 और 5 बचे 25 हो गया। ठीक, उसी प्रकार बी का भी निकालेंगे। तो बी का नया भाग तो 4/5 का 2/5। ये 4/5 कहाँ से आया, तो यही वाला शेष भाग, इस शेष भाग जो बचा है उसमें का 2/5 भाग जो है बी पाएगा। तो ये 4 दूने 8 और 5 बचे 25 हो गया। क्लियर है। अब सी का भाग देखते हैं। तो सी का भाग ऑलरेडी पहले से हमने यहाँ पे दिया है 1/5 भाग के लिए साझेदार। तो हम यहाँ पे सी का भाग 1/5 लिख दिए, लेकिन यहाँ पर 5/5 से गुणा क्यों किए, देखो ये किया क्यों आया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर का हर जो है 25 है, यहाँ पर का हर भी क्या है 25 है। ए और बी का दोनों का हर 25 है। तो हमको जो है यहाँ पर 1/5 लिखेंगे तो इसका हर अलग आ रहा है, इसका हर अलग है, इन दोनों का हर एक समान है और इसका हर अलग है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर हर को बराबर करने के लिए, तो हर को बराबर करने के लिए उतने ही संख्या से भाग मतलब गुणा कर देते हैं जिससे ये जो दोनों का जो हर है उसके समान आ जाए। तो यहाँ पर 5 का 5 से गुणा कर देंगे तो 5 × 6 = 25 आ रहा है, मतलब ये तीनों का नीचे का जो है वो 25 आ गया। तो इसलिए इसको 5 से गुणा कर दिया। अब जब नीचे का गुणा 5 से किया तो ऊपर वाले से भी 5 का गुणा करना है। ठीक है, तो ऊपर वाले से गुणा किया तो 5 × 1 = 5 और 5 × 6
8/25। तो ये क्या हो गया, समानांतर हो गया, 12/25, 8/25 और 5/25। इसलिए नया लाभ विभाजन अनुपात हो जाएगा 12:8:5। ये इसको हमने यहाँ पर 12:8:5 लिखा। ठीक है। अब प्रश्न में तो ये नहीं बोला है कि त्याग अनुपात की गणना कीजिए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ अगर त्याग अनुपात आ गया तो क्या करना है। तो त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब पुराना अनुपात आप जान रहे हैं कितना है, पुराना अनुपात 3:5 और 2:5 है। तो पुराना में से नया को घटा देंगे, नया कहाँ है, ये है नया 12:25 और 8:25। ठीक है, ये ए और बी का नया अनुपात 12:25, 8:25। तो जब ए का बनाएंगे तो 3/5 में क्या कर देंगे, 12:25 को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिखा भी है वैसे भी, पुराना अनुपात ए और बी का 3:2 मतलब 3/5 2/5, और नया अनुपात ए और बी का 12:8 मतलब 12/25 8/25। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, ये देखिए ए का जब निकालेंगे तो 3/5 माइनस मतलब पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात 12/25। तो अब 5 और 25 का लघुत्तम समवर्तक लेंगे तो 25 आएगा। अब इस 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 5 और 5 आया भागफल, उस भागफल का गुणा ऊपर वाले से कर 5 तिया 15 और 25 का 25 को भाग देंगे तो 25 1 कम 1 का 12 से गुणा करोगे तो 12 1 कम 12 होता है। तो 15 में 12 गया, कितना बचेगा, 15 में यहाँ पे 2 बार हो गया है। ठीक है, तो 15 में 12 गया, कितना हो गया, 3/25 हो गया। ठीक, 3/25 आ गया। उसी प्रकार बी का, तो बी का भी जो पुराना अनुपात है वो 2/5 है और नया अनुपात है 8/25। अब यहाँ पे इन दोनों का देखिए, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लघुत्तम समवर्तक 25। अब याद रखिएगा गुणा का रहेगा तो हम डायरेक्ट गुणा, का शब्द लिखा है तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा का शब्द दिया है तो ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, लेकिन माइनस का शब्द दिया है मतलब माइनस का चिन्ह दिया है तो हमको क्या करना है, पहले लघुत्तम समवर्तक लेना है, उसके बाद फिर हमको इस लघुत्तम समवर्तक को इस हर से भाग देना है। 5 5 और 5 का ऊपर वाले से गुणा कर दो, 5 दूने 10 मतलब 5 का 25 को भाग देंगे तो भागफल आया 5। उस भागफल का गुणा हम अंश से करते हैं, 5 दूने 10। अब 25 का 25 1 कम तो भागफल 1 आया। अब 1 का गुणा 8 से करोगे तो 1 8 8 मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 10 माइनस 8/25 मतलब 2/25 हो गया। तो यहाँ पर त्याग अनुपात निकल गया 3 और 2, तो 3:2 ये इसका त्याग अनुपात है। ठीक है, ये मतलब प्रश्न में नहीं है इसका, मतलब प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं पूछा है, लेकिन मैं आपको त्याग अनुपात की गणना करने को बता देता हूँ। जैसे हमने उदाहरण क्रमांक 1 को देखा, ठीक उसी प्रकार ये भी है। और दूसरा जो है, दूसरा कंडीशन है, माना कि दूसरा जो कंडीशन में क्या बोला है, कितने भाग के लिए बोला है, तो 1/4 भाग के लिए प्रश्न में दिया ना। दूसरा कंडीशन में सी को 1/4 भाग के लिए सम्मिलित करते हैं। तो सी को जब 1/4 भाग के लिए सम्मिलित करते हैं तो यहाँ पर देखिए, माना कि फर्म का कुल लाभ 1, जैसा पहले लिखते हैं, माना या कुल लाभ या कुल भाग, तो कुल लाभ भी लिख सकते हैं, कुल भाग भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लाभ लिख लेते हैं। तो नया साझेदार का सी का भाग 1/4, उस लाभ में से 1/4 भाग कौन पाएगा, सी पाएगा। तो 1 में से 1 माइनस 1/4, क्योंकि पूरा भाग में से 1/4 भाग को घटा दिए तो हमारा आ गया क्या, 4 से 1/4 मतलब 4 1 कम 4, और माइनस है तो माइनस है, 1 है तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 4 में 1 गया तो 3 और 4 का 4। अब इस 3/4 जो भाग बचा वो किसका किसका है, सी का तो हमने माइनस करके निकाल लिया, तो 3/4 भाग जो है ए और बी का है। तो इस 3/4 भाग का जो है 3/5 भाग पुराना अनुपात दिया है ना, इसका अनुपात जो हमने अभी पर निकाला है 3:2। इस 3:2 के अनुपात में वो जो भाग है ये 3/4 है, इसका भाग को प्राप्त करेंगे। तो ए का नया भाग बराबर 3/4 का 3/5। 3/5 कहाँ से आया, वही वाला पुराना अनुपात, ये 3/3 2 5, तो 3/5 और 2/5 होगा। तो ए का 3/5, तो 3/4 ये ऐसे का 3/5 भाग, मतलब ए का नया भाग निकाल रहे हैं जो बचा उसमें से। तो हमारा कितना आएगा, 3 तिया 9, 4 5 20। उसी प्रकार बी का नया भाग निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
बी का नया भाग 3/4 का 2/5, तो 3 दूने 6 और 4 5 6 20 हो जाएगा। और सी का भाग निकालेंगे तो सी का भाग पहले से दिया है, कितना दिया 1/4। अब सी का भाग 1/4, लेकिन यहाँ पे 20 है हर में, तो हम ऐसी संख्या का गुणा करेंगे इसमें ताकि 20 आए। तो 5 का गुणा करें, 4 5 6 20 हो रहा है, इसलिए हम 5 का गुणा नीचे से भी करेंगे और ऊपर से भी करेंगे। तो 5 एक कम 5 और 5 चौक 20। अतः नया लाभ विभाजन अनुपात 9:6:5 होगा। तो इस प्रकार से जो है ये पहला क्रियात्मक प्रश्न इसी प्रकार से बनेगा। उदाहरण के भी प्रश्न आपने देखा और इसमें जो है क्रियात्मक के एक प्रश्न को हमने सॉल्व करके दिखाया कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये बहुत आसान है, बस इतना ध्यान देना है आपको कि कहाँ पर गुणा करना है और कहाँ पर आपको भाग देना है। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और जो भी है तो हमको माना कि करके लिख लेना है, कुल लाभ 1 मान लेना है और जो भाग के लिए वो साझेदार आ रहा है उस भाग को उससे क्या कर देना है, घटा देना है। तो जो बचेगा, जो शेष भाग रहेगा, उस शेष भाग को हम पुराने भाग से गुणा करके नया भाग निकाल लेंगे। तो जैसे 3/4 का मतलब गुणा 3/5 है ना, पुराने भाग ये है, पुराना अनुपात है, और जो ये शेष भाग है उसका गुणा हमने पुराना जो अनुपात दिया उससे हमने कर दिया। तो यहाँ पर ये ए का नया भाग आ गया। उसी प्रकार बी का भी वैसे हो गया, और सी के तो यहाँ पे दिया 1/4, तो 1/4 का ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि दोनों ऊपर नीचे, कि दोनों नीचे में जो है बराबर आए, 20 आए। तो यहाँ पे 4 5 6 20 किया, इसलिए ऊपर को में भी 5 का गुणा कर दिया, ठीक है। अतः नया लाभ विभाजन अनुपात 9:6:5 होगा। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन बनेगा क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 1। क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि किस प्रकार से बनाना है। और ये बहुत आसान है, आप एक एक करके बारी बारी से एक एक क्वेश्चन देखते जाइए, बनाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, ताकि जो है अधिक से अधिक आपको फ़ायदा मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।